कि जीवन में तपस्या बहुत आवश्यक है। तपस्या के बिना मिली हुई सिद्धि टिकती नहीं है। तप मानसिक हो सकता है, वाणी वाचिक हो सकता है और शारीरिक हो सकता है। तीनों तप माने जाते हैं। झूठ ना बोलना, सत्य बोलना, किसी पर दया करना, स्नेह भरी वाणी बोलना, निराश को आशावादी बनाना, किसी गिरते हुए को अपनी वाणी के द्वारा संभाल लेना, हिम्मत देना, ये सब उसके साथ ये नियम हो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वाचिक तप है। जो मुझे कष्टदायी लगता है उससे मैं भाग जाता हूं और जो मुझे अनुकूल होता है मैं वैसा करता हूं। ये जनरली सभी लोगों की टेंडेंसी होती है। एक ह्यूमन बीइंग को, पशुओं की भी यही होती है कि जहां से अच्छा नहीं लगता भाग जाते, जहां अच्छा लगता है वही करते हैं। पर जो अच्छा ना लगे फिर भी उसे भगवान की कृपा समझकर स्वीकार कर ले, वो मानसिक तप है। शरीर को श्रम देना, सेवा करना, प्याऊ लगाना, धूप में शरीर को कष्टदायी स्थिति हो तभी भी उसे खुशी खुशी स्वीकार करना, फिर भी सेवा करना शारीरिक तप में गिना जाता है। जैसे परिक्रमा, हम पैदल चलते हैं, हमें चलने की आदत नहीं होती इतनी, घरों में उतना ही घूमते हैं ना, उतनी ही चीज़ों, मतलब घर से बेडरूम, बेडरूम से ड्राइंग रूम, इतना कितना चल लेते हैं। ऑफिस जाते तो वहाँ पर भी बैठना होता है, जॉब करते वहाँ पर भी बैठना होता है। पर परिक्रमा में भगवत अर्थ, ईश्वर की प्रीति अर्थ या अपने कल्याण के निमित्त जो कोई भी शारीरिक श्रम या शारीरिक कष्ट उठाया जाए उसे शारीरिक तप कहते हैं। तप आध्यात्मिक क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक है। ये पूरी परिक्रमा में आप अगर कुछ जानो या ना जानो, कुछ सीखो या ना सीखो, पर एक बात आपको हर जगह पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर इन्होंने तप किया है, यहाँ पर इन्होंने तप किया है, यहाँ पर तप से भगवान प्रकट हुए और यहाँ पे तप से नर्मदा माई ने बहुत कुछ दिया है बिना तप के। और हम इसीलिए ही बार बार सेवा पर जोर देते हैं। गौ सेवा, संस्कृति की सेवा, जनमानस की सेवा, भगवत अर्थ अवश्य करनी चाहिए। हम दिन भर में लगभग अपने बारे में सोचते हैं या अपने वालों के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचना अहमता है, अपने वालों के बारे में सोचना ममता है। दोनों ही सेवा नहीं हुई, अहंता और ममता की कैटेगरी में आता है। वो तो कुत्ता भी करता है, हर पशु करता है अपने और अपने वालों के लिए, पर उसके अलावा हम कहीं दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों को सहयोगी बनने के लिए सोचते हैं, तो ये भी हमारा मानसिक तप है। क्योंकि अक्सर हम अपने ही बारे में सोचते हैं। पहले अगर हमारा कोई केंद्र है वो है हमारा शरीर, और उसके बाद अगर कोई केंद्र है तो हमारा परिवार। ठीक है, इन दोनों चीजों से जो आदमी बाहर निकल गया वो मुक्ति का रास्ता फटाफट तय कर लेता है। अहमता और ममता दोनों चीजें ऐसी है, मनुष्य को बांध देती है। तो आपके लिए सोचना वो मेरी सेवा है, वो मेरा तप है। आप भी दूसरों के बारे में, अपने घर वालों के लिए तो ठीक है सभी सोचते हैं, पर दूसरों के लिए सोचें। कष्ट कम हो, उन्हें सहायता कैसे मिले, उन्हें सहयोगी कैसे बने, वो अधिक से अधिक कैसे उन्नत हो सके, अधिक से अधिक आपका हित किस में है, वो सोचना मानसिक तप है। और आप जो इतना दूर से चल के इतनी गर्मियों में बैठे हो, ये आपका शारीरिक तप है। अभी घर में बैठे होते तो बढ़िया से टीवी देखते होते, सोफा पे बैठे होते और मज़ा नहीं आया तो सो गए होते, आइसक्रीम खा रहे होते, है ना, यही करते होते। पर आप आए, आपने सोचा कि हमारे जीवन में भी थोड़ी बहुत व्रत तपस्या होनी चाहिए और साथ साथ घूमना भी हो जाएगा।